क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक इंसानी लड़की किसी नागराज की संतान को जन्म दे सकती है? क्या होता है जब कोई मासूम लड़की, जिसे अपने भाग्य का भी अंदाजा नहीं, एक ऐसे रहस्य में उलझ जाती है जहां आस्था और अंधविश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यह कहानी है सावित्री की, एक साधारण लड़की की जो बन गई नागलोक की माता। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपका मन कांप जाएगा और आप मंदिर के शिवलिंग को एक नई नजर से देखेंगे। तो आइए जानते हैं उस रहस्य को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अंधविश्वास, आस्था और रहस्यों का गहरा असर था। गांव के पास एक पुराना शिव मंदिर था जिसे कोई नहीं छूता था, क्योंकि वहां एक रहस्यमयी नागराज का वास माना जाता था। इस कहानी की नायिका सावित्री एक सुंदर और मासूम लड़की थी जिसकी किस्मत उसे एक अजीब घटनाक्रम की ओर ले गई। गांव में सावित्री के रूप की चर्चा हर जगह थी। वह गोरी चिट्टी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, लहराते काले बालों वाली लड़की थी, मगर उसकी किस्मत में खुशियां कम थीं। बचपन में ही माता पिता का साया उसके सिर से उठ गया था और अब वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। सावित्री का मन हमेशा से अलग था। जहां गांव की दूसरी लड़कियां घर गृहस्थी में व्यस्त रहती थीं, वहीं उसे जंगल, नदियां और पुरानी जगहें बहुत भाती थीं। गांव के लोग कहते थे कि मंदिर में एक नागराज बसते हैं जो किसी को भी वहां ठहरने नहीं देते। कई साल पहले कुछ लोगों ने मंदिर में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वे रहस्यमय तरीके से बीमार पड़ गए थे। सावित्री को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसे मंदिर की शांति बहुत पसंद थी। वह अक्सर वहां जाकर बैठती और घंटों भगवान शिव की मूर्ति को निहारती रहती। एक दिन सावित्री मंदिर में अकेली बैठी थी कि अचानक सांपों की फुफकार गूंज उठी। देखते ही देखते एक विशाल काला नाग शिवलिंग के पास से निकलकर सावित्री के सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी चमड़ी रेशमी काली थी जिस पर चांदी जैसी चमक थी। सावित्री को अजीब सी अनुभूति हुई। उसे डर लगना चाहिए था, लेकिन उसे सांप से भय नहीं हुआ, बल्कि वह मंत्रमुग्ध होकर उसे देखती रही। सांप ने धीरे धीरे अपना फन उठाया और सावित्री के चारों ओर लिपटने लगा। उस रात के बाद सावित्री रोज मंदिर जाने लगी। वह जैसे ही शिवलिंग के सामने बैठती, सांप धीरे धीरे आकर उसके पास आ जाता और उसकी कलाई पर हल्के से लिपट जाता। फिर एक दिन कुछ चमत्कारी हुआ। सांप ने सावित्री के माथे को अपनी जिह्वा से स्पर्श किया और अचानक सावित्री को एक गहरी बेहोशी महसूस हुई। उसने अजीब अजीब सपने देखे। सपने में वह एक विशाल महल में थी जहां नागों का एक सम्राट था। जब वह जागी तो खुद को मंदिर के फर्श पर पाया। उसके शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा थी। चेहरे पर और निखार आ गया था और उसकी आंखें रहस्यमयी रूप से चमकने लगी थीं। कुछ हफ्तों बाद गांव की महिलाओं ने एक अजीब बात नोटिस की। सावित्री का पेट हल्का उभरने लगा था, जैसे वह गर्भवती हो। यह देखकर गांव में हलचल मच गई। यह कैसे हो सकता है? सावित्री तो अविवाहित है। जरूर यह मंदिर के नागराज का प्रकोप है। गांव में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा कि यह भगवान शिव का आशीर्वाद है, तो किसी ने इसे श्राप बताया। मगर सावित्री को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह रोज रात को अजीब सपने देखती। सपनों में वह एक अद्भुत दुनिया में होती जहां हजारों सांप झूम रहे होते। एक विशाल नागराज उसे आशीर्वाद दे रहा होता और कह रहा होता, तू विशेष है, तेरी कोख से नागवंश का उत्तराधिकारी जन्म लेगा। गांव के लोग सावित्री को मंदिर के अंदर बंद करने का फैसला कर चुके थे। वे उसे अभिशप्त मानने लगे थे। लेकिन जिस रात उसे कैद करने की योजना बनाई गई, उसी रात मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। पूरा मंदिर तेज रोशनी से भर गया। मंदिर के अंदर से सांपों की असंख्य आवाजें गूंजने लगीं। गांव के लोग डरकर भाग गए। सुबह जब वे मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सावित्री शिवलिंग के पास बेहोश पड़ी थी। उसके आसपास सैकड़ों सांप मौजूद थे, लेकिन उन्होंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। सावित्री की दादी ने उसे तुरंत घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गहरी गर्जना हुई और मंदिर के शिवलिंग के ऊपर वही विशाल काला नागराज प्रकट हुआ। यह शिव का आशीर्वाद है। इसे किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। 9 महीने बाद
सावित्री ने एक अद्भुत संतान को जन्म दिया। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी चमड़ी हल्की सुनहरी थी और उसकी आंखें हरी और रहस्यमयी थीं, जो सांपों जैसी दिखती थीं। गांव के लोग डर गए, मगर तभी मंदिर से एक आवाज आई, यह नागलोक का उत्तराधिकारी है, यह शिव का वरदान है, इसे कोई छू नहीं सकता। कुछ ही क्षणों में हजारों नाग मंदिर की ओर रेंगते हुए आए। उन्होंने सावित्री के बच्चे के चारों ओर एक घेरा बना लिया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने कभी दोबारा मंदिर जाने की हिम्मत नहीं की। सावित्री का पुत्र धीरे धीरे बड़ा हुआ और वह एक महान नाग योगी बना। कहा जाता है कि वह इंसानों और नागों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए धरती पर आया था। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसे ही अनसुने अनदेखे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।